मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आप सर इधर आ जाओ ना, इस प्रकार की गलत बात मत करो। हम चकमा दे के बैठे, पुलिस ये रही, पुलिस की बस ये रही, पुलिस की लाठियां और गोलियां ये रही, और हम सामने बैठे हैं आपके। चकमा कहाँ दे रहे हैं? हम तो बाबा साहब के संविधान का प्रयोग करके अपना संवैधानिक हक इख्तियार कर रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और वो हम कर रहे हैं। उससे हमने आपको वादा कर रखा है, जब तक डॉक्टर नीतू जो न्याय मांग रही हैं सबके लिए, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दम है जितना देखेंगे, कितनी दिया है देखेंगे। तो ये जो आर पार की लड़ाई आप लोगों ने कर रखी है, कल आपने यहाँ पुलिस को जो है वो एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई थी और पुलिस ने उल्टा आपने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। हमने नहीं किया। पुलिस हमें गिरफ्तार करने जिस संविधान की शक्ति से आई थी, उस संविधान ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। इतना ताकतवर संविधान है हमारा। हम कौन होते हैं? हम तो एक नागरिक हैं सिर्फ। तो आज कोर्ट में कुछ सुनवाई होनी थी, कुछ बताइए आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दिया। जो डॉक्टर नीतू के साथ लूटमार, जो बाबा साहब की जो तस्वीरों को फाड़ा गया था, यहाँ बाबा साहब की इतनी बड़ी तस्वीर थी उसको बेइज्जत करके हटाया गया था, और जो यहाँ पे लूटमार जो डकैती की थी, पुलिस के अधिकारियों ने भी, हमें ऐसा पता लगा है, और पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडों ने भी। उसके लिए पुलिस ने एफआईआर नहीं की SC/ST एक्ट होने के बावजूद, तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है। मंडे को वो हियरिंग पे आ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पुलिस के अधिकारी जिन्होंने अपराध किए हैं और आरएसएस के वो गुंडे और उनके पीछे छुपे हुए सारे लोग, चाहे वो अमित शाह साहब हो, वाइस चांसलर साहब हो, डॉक्टर साहिबा हो, रजिस्ट्रार साहब हो, या जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हो, वो सभी उसमें अरेस्ट होंगे और जेल जाएंगे लंबे समय तक के लिए, क्योंकि इस बार तो डकैती का भी मुकदमा दर्ज कराया था। धारा 144 लगा रखी है ऋतु, और बार बार आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, धारा 144 हलवा है ना जी, जब इनका मन करे तब खिलाएंगे, जब मन करे तब परोस देंगे थाली के अंदर, तो क्या हो गया? हम अपना धारा 144 किसने बनाई है? पहले भारत के संविधान। तो आप मुझे ये बात बताएं कि भैया मेरे को मेरा संविधान इजाजत देता प्रोटेस्ट करने का। माई राइट इज टू प्रोटेस्ट, देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट, सो दे हैव टू प्रोटेक्ट मी। मेरा राइट है, संविधान के राइट देता है, संविधान ड्यूटीज देता है, सो देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट मी। माई राइट इज टू प्रोटेस्ट, सो आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट। मैं देखती हूँ क्या कर लेते हैं और क्या करेंगे। ये हम गलत है सिर्फ दलितों के लिए। आपने सुना प्राचा साहब ने क्या बात की? बाबा साहेब के अनुयायियों से बिना पूछे उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा चोरी डकैती करके हटा लेना इज ए क्राइम। और सर ये SC/ST एक्ट के अंदर इसकी जो सजा है इन्हें दिलवाओ सर। उससे बड़ी ये सजा है कि हम कैसे इस चीज को डाइजेस्ट कर ले। जिस मान सम्मान, हमारी लड़ाई किस चीज की है पहले बताया? मान सम्मान की ना। इससे बड़ी कोई लड़ाई है हमारी तो जिस सदियों से हमें कभी नहीं मिली, उसी मान सम्मान की लड़ाई। हमारे मसीहा जो समानता का प्रतीक, इनके लिए कोई भगवान हो सकता है, वो इनका संवैधानिक अधिकार है यार। हमारे लिए तो सब कुछ वो है जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिसने हमें ये मुंह में आवाज दी, जिसने हमें भारत के अंदर चलने का, महिलाओं को स्पेशली ये दिया। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं उसकी प्रतिमा के साथ? उसकी हमारे लिए तो वो एग्जिस्टेंस है हमारी। पुलिस ये कह रही है कि आप अपने बचाव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का, उनके चित्र का इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब जान दे देंगे अपनी, अपनी जान दे देंगे उनके लिए। बाबा एकदम सही बोल रही है पुलिस। बाबा साहब हर एक वंचित, शोषित, मजलूम, पीड़ित के रक्षक ही तो है। हम कोई चोरी डकैती लूटमार करने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम कर रहे हैं। यही तो बाबा साहब की ताकत है जो हमें आज सबको मुंह में जबान और हाथ में कलम दे रखी है, जिसकी वजह से हम हर लड़ाई जीतेंगे, हर मजलूम की लड़ाई जीतेंगे। इसमें कोई गलत नहीं बोल रही पुलिस, बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो हमारा हर कदम बाबा साहब को ही इस्तेमाल करके आगे चलते हैं। हम तो हर कदम संविधान से लेते हैं ना। संविधान किसने दिया? बाबा साहब ने। हमारा एक स्टेप भी, हमारा सोना, जागना, रहना, सहना सब बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करके ही होता है ना। इसमें कौन सी गलत बात कह रही है? 100% सही बात कह रहे हैं। अभिषेक, आरोप यह लग रहा है कि धारा 144 लगा रखी है, उसके बावजूद ऋतु और महमूद प्राचा जो वो कहीं ना कहीं कानून की पेचीदगियों के सहारा लेकर के यहाँ रोज आए दिन बैठ जाते हैं। अब आप भी इनके समर्थन में आ गए। आपने अभी शुरुआत में एक बात पूछी, 144 का दलील बनी है क्या? आपने अभी सवाल पूछा था कि आपने पुलिस को गिरफ्तार कर दिया। अगर कानून के जानकार पूरे वही होते और महमूद प्राचा साहब नहीं होते तो पुलिस कैसे गिरफ्तार हो जाती? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जहां डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी, जहां हमारा आंदोलन था,
और इस देश में हमें दोबारा से यह एहसास कराना कि हम शूद्र हैं और हम कहीं बैठेंगे तो वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाएगा, वहाँ से हम हटेंगे तो गाय का मूत्र डाला जाएगा और जब हमें ये पता लगेगा तो धारा 144 का कोई तोप भी बिछा देगा तब भी हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत का संविधान बनाया और जिसकी वजह से हमें सारे राइट मिले हैं और हमारे राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। जब संविधान बना था, संविधान के बनते ही लागू होते ही 1950 में ये बात तय हो गई थी कि इस देश में कोई गैर बराबरी नहीं है, सब लोग समान है। तो फिर दलितों के किसी प्रोटेस्ट को उठने के बाद उसे शुद्धिकरण करना ये कहाँ का न्याय तो है? आप कौन हो? आप कोई मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री? जब अखिलेश यादव का बंगला धोया जा सकता है तो आप भी स्वीकार कर लो। सबसे मेन बात ये है कि जिनका बंगला धोया गया वो लोग जब भी आवाज उठाते तो हम भी पहुंच जाते। हम लोग स्वीकार करने वाली कौम नहीं है। हम लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ मुकर्रता से आवाज उठाई है और हमेशा उठाते रहेंगे। चंद लोग अगर अपना बंगला धुलवा के चुप बैठ जाएंगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है।